मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीभू कुमार साहब। नगर निकाय चुनाव का जो है लगातार अब मामला तेज हो गया है झारखंड में। लगातार 2 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था और हाई कोर्ट का जैसे ही आदेश मिला, अब तैयारी की बातें अब आने लगी है, जिसको लेकर हम जगह-जगह लोगों से फीडबैक भी ले रहे हैं, वार्ड पार्षदों से भी मिल रहे हैं और हमारे साथ कुंदन जी हैं, प्रतिनिधि हैं और गायत्री जी यहाँ से वार्ड पार्षद हैं और इस बार जानेंगे कि 2 साल का दौरान में जो गैपिंग रहा, इससे पहले उन्होंने कार्यकाल में उन्होंने जो काम किया है, कैसा कामकाज रहा है, उन्होंने कैसा काम किया और अब चुनाव जो होने जा रहा है, उसको लेकर तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले कुंदन जी स्वागत। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। सवाल ये है सर कि बहुत लंबे समय लग गया है चुनाव में, 2 साल का वक़्त लग गया है और नगर इकाई चुनाव महत्वपूर्ण माना जाता है, डेवलपमेंट के लिए, रांची जैसे शहर के लिए। तो किस रूप में देख रहे हैं? देखिए 2 साल नहीं बल्कि ढाई साल बोलिए, हुँ। ढाई साल से ज़्यादा हमारा कार्यकाल खत्म हुए हो गया और चुनाव उसी समय हो जाना था। इससे आम जनता को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर स्थानीय पार्षद रहने से विभिन्न समस्याओं का समाधान पार्षद के द्वारा होता है। लेकिन आप समय पे चुनाव नहीं कराएँ, आप पार्षद का कार्यकाल को एक्सटेंड भी नहीं किए और इस गैप में पार्षद के पास तरह-तरह की समस्या आती रही, लेकिन पार्षद असमर्थ थे, कुछ कर नहीं सकते थे। फिर भी अपने लेवल से जो भी हुआ उसका समस्याओं का निपटारा करने का प्रयास किया गया। कितनी समस्याएँ आ रही है सर लोगों के बीच में, चाहे कचरे की बात हो या और भी बहुत सारी बातें आती है? देखिए जब कार्यकाल था उस समय भी हमारा जो राजस्व जाता था निगम में, हुँ। हम लोग प्रथम वर्ष में उसको डबल से भी ज़्यादा कर दिए थे। जो राजस्व जाता था जैसे होल्डिंग के रूप में और कचरा उठाव का जो एक सीमित निर्धारित राशि होता है उसके रूप में जो जाता था, वो डबल से भी ज़्यादा कर दिया गया था। इस उम्मीद में कि हमें उसी तरह से रिटर्न बैक निगम से मिलेगा। जैसे नंबर्स ऑफ लेबर बढ़ेगा, रेजा कुली जो सफाई कर्मी है, गाड़ी जो कचरा उठाता है वो गाड़ी बढ़ेगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। हम लोग लगभग जो राजस्व उठता था उससे अभी हम लोग जो स्टार्टिंग पीरियड में था उससे अभी 3 गुना बढ़ चुका है हमारा राजस्व। राजस्व बढ़ रहा है, लेकिन जो सुविधाएँ नहीं। ग्राउंड पे सुविधाएँ लोगों को मिलनी चाहिए, चाहे कचरे की हो, चाहे नाली की बात हो हाँ। या तमाम मुद्दे की बात हो, कॉलोनी में बहुत सारी योजनाएँ होती है, स्ट्रीट लाइट की बात आती है, तो इस योजनाओं में अभी विराम लगा हुआ है? हाँ, जैसे पहले हम लोग जब आए थे तो लगभग 90% जो हमारा नाली था, जो पहले से बना हुआ था, वो खुला था। लेकिन हम गौर किए जितना भी नाली बना इस दौरान, वो हमने कवर नाली का निर्माण कराया 3-4 किलोमीटर। उससे क्या हुआ कि सफाई जो है हम लोग को साल में 1 या 2 बार कराना पड़ता है कवर नाली का, खुला के। लेकिन अगर वही ओपन रहता है तो हर हफ्ता कराना पड़ता है। उससे एक सुविधा तो मिला, लेकिन जो मिलना चाहिए निगम की तरफ से मदद नंबर्स ऑफ लेबर बढ़ाने का, वो नहीं मिल पाया। वो कचरे वाली गाड़ी क्यों नहीं आती है अब? आती है? आती है, लेकिन चूँकि हमारा यहाँ पे देखा जाए तो रोड जो है वो लगभग 60 से 70 किलोमीटर रोड है, एंटायर मतलब हमारे वार्ड में। अब कचरा का गाड़ी 5 से 7 है, तो आप बताइए कि 5 से 7 में कैसे कवर कर पाएगा? इसके लिए कम से कम हम लोग को 10 प्लस मतलब 15 गाड़ी चाहिए, जिससे हम लोग हर दूसरे या तीसरे दिन कचरा उठा सकें। तो अब तो जब चुनाव जीतेंगे तभी इस हाँ। बात को लेकर क्लियर करेंगे आप? हाँ, जब अगर हम लोग चुनाव लड़ते हैं हाँ, हाँ। और जीत के आते हैं, तो इन सब समस्या पे ज़्यादा फोकस रहेगा। बिल्कुल, सब कैसे इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? आप लड़ेंगे या मैम लड़ेंगी? क्या कुछ लग रहा है अभी से ही? ये क्लियर है कि चुनाव तो भैया या भाभी दोनों में से एक लड़ेगा, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनके साथ हम उनका साथ देंगे। जो सहयोग में रहेंगे। हाँ, सहयोगी के रूप में रहेंगे, जो पिछला
साल भी मेरा यही रोल था सहयोगी का। हाँ, लेकिन जनता के बीच में हमेशा रहेंगे। पहले भी थे, कार्यकाल में भी थे, कार्यकाल के बाद भी थे और अब भी हैं और आने वाले समय में भी बिल्कुल, रहेंगे। इस पूरे कार्यकाल में देखा जाए तो अभी आप लोगों ने जो 5 साल पहले, 2 साल, 2.5 साल पहले हाँ। कोविड का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट था हाँ। और सारे शहर में, खासकर रांची की बात हो या अलग-अलग जगह में, अलग-अलग देश के अंदर में कोविड के टाइम में वार्ड पार्षद की बड़ी भूमिका थी। लोगों के बीच में उसको मतलब कि भरपाई करने में कितना आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया? नगर निगम के तरफ से कोविड में हम लोगों को कुछ मास्क दिया गया था और उसके बाद कच्चा राशन का हम लोग को अवेलेबल कराया गया था, लेकिन नाम मात्र। समझ जाइए कि मतलब जितना हमारे वार्ड में हमारे तरफ से वितरण किया गया था, उसका 5% दिया गया था। हम लोग जो हमारे सर्किल में फ्रेंड है, जो वेल विशर है, वो बाकी लोग चंदा करके या खुद हम अपने पैसा से कच्चा राशन का वितरण किए थे और हम लोगों ने प्रथम माह में इतना अच्छा कार्य किया था कि केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनी को निर्देश दिया गया था कि जरूरतमंदों के बीच में राशन वितरण किया जाए। तो उसमें क्या हुआ कि मल्टीनेशनल कंपनी जैसे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड हम लोगों से आके मिला और लिस्ट मांगा। उसमें हम लोगों ने लगभग 500 लोगों को वितरण किया राशन। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड और बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी और बहुत सारे संगठन जैसे आरएसएस के जो भी लोग फंड किए उसको आप लोग इम्प्लीमेंट किए। इम्प्लीमेंट किए। आए चूंकि देखे कि हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा 2 महीना से यहाँ पे बूटी स्कूल में 2 महीना कंटिन्यू हमारा लंगर चला, जिसमें हर एक दिन 500 से ज्यादा लोगों का खाना बनता था, हम ही लोगों के द्वारा बनाया जाता था। उसमें बहुत सारे दुकानदार भाई लोग अपना कुछ सहयोग में राशन दे दिया करते थे, हम लोग बनाते थे और लोग जरूरतमंद लोग आके खाते भी थे, यहाँ से ले भी जाते थे। हाईकोर्ट का आदेश जो आने के बाद अब सरकार को तो चुनाव कराना ही है। क्या लग रहा है कि आप लोग अब तैयारी कब से शुरू करेंगे? देखिए, जब तक पूर्णतः घोषणा नहीं होगा डेट का, तब तक तो हम लोग अभी तैयारी तो हम लोग तैयारी क्या करता है, एक पार्षद जो है अगर चुनाव लड़ना चाहे तो क्या करता है, वो फील्ड में जाता है, लोगों से मिलता है और अपने बारे में बताता है। वो तो हम लोग है ही, वो तो हम लोग उनके समस्या में जाते हैं, मिलते हैं, उनका समस्या का निदान करते हैं। हाँ, जो नए लोग हैं, जो नया चुनाव लड़ना चाहता है, उन लोगों के लिए विशेष है ये समय। वो लोग जो है अब घर से निकलेंगे और अपने प्रचार प्रसार में घूमेंगे, लेकिन हम लोग तो लोगों से मिलते ही रहते हैं। लोगों से मिलते ही रहते हैं। हर एक दिन जो अभी आप आए थे तो एक महिला आई हुई थी अपने समस्या को लेके, तो हर एक दिन 4-5 लोगों से मिलना, लोगों के समस्या में जाके अगर पंचायती कराना है तो वो तो हम लोग का कंटिन्यू चलता ही रहता है। चुनाव को लेकर आप लोग आश्वस्त हैं कि चुनाव होगा या अभी भी डॉट में हैं आप लोग? देखिए, अब तो हमको लगता है 10% डाउट है, लेकिन 20% डाउट है। अभी भी डाउट 20% डाउट है। हाँ, जब तक डेट का अनाउंस नहीं हो जाता है, डाउट तो रहेगा। लेकिन सरकार से निवेदन होगा, अगर देखते हैं उनके प्रतिनिधि या कोई भी, तो अगर चुनाव हो जाने से उनको भी एक मदद मिलेगा। देखिए, ये जो है हम लोग लोअर लेवल में आते हैं, मुखिया, पार्षद, लेकिन सबसे ज्यादा काम इन्हीं के द्वारा होता है, क्योंकि पब्लिक का कनेक्टिविटी हम ही लोग से होता है। छोटा से छोटा समस्या से लेके बड़ा से बड़ा समस्या। अभी हमारे वार्ड में एक लड़का जो कि सीएमसी में इलाज करवा रहा था, दुर्भाग्यवश उनके घर से हमको कुछ संपर्क नहीं कर पाए थे। अभी 1 सप्ताह पहले संपर्क किए तो हम जाके सांसद जी के कार्यालय में जो प्रधानमंत्री निधि से लेटर के द्वारा आवेदन किए, लेकिन देखिए आज ही मतलब मॉर्निंग में 3:30 बजे वो लड़का डेथ कर गया। पैसा के अभाव से वो सीएमसी में नहीं रह पाया और वहाँ से राहत राशि आने में 10 दिन से 15 दिन का वक़्त लगता है। हालाँकि हम अपना निजी फंड से उसका मदद भी किए थे, लेकिन वो फंड पर्याप्त नहीं था। एक छोटा-सा ऑपरेशन करा के वहाँ से आया, लेकिन जान चली गई, ये बहुत दुःख की विषय है। हाँ, काफ़ी दुःख का विषय है। अगर समय से वो लोग किए होते तो आज सिनेरियो कुछ और होता, वो लड़का जिंदा होता। कुंदन जी, क्या मैसेज रहेगा? चुनाव होंगे, लोगों का
तक आप अपने जो जनता है, आपके 30-40 हज़ार लोग हैं, आपकी जनता, क्या मैसेज देंगे? लोगों की जो कमियाँ हैं, उसको लेकर क्या मैसेज देंगे? और चुनाव को लेकर क्या मैसेज देंगे? देखिए विगत 7-8 सालों में हुँ, जब से भाभी पार्षद बनी है, हुँ, लोगों ने हमें देखा है एक पार्षद के रूप में भी हुँ, और पार्षद का जितना भी कार्य होता है, उसके अलावा भी देखा है, कोरोना काल भी देखा है और लोगों के समस्याओं में हम लोगों के द्वारा जो साथ दिया जाता है, हुँ, चाहे फिर निजी समस्या में, चाहे घर का समस्या हो, चाहे फिर किसी को कुछ किसी भी प्रकार का समस्या में हम लोग खड़े रहते हैं। हुँ, हुँ, और अगर हमारे घर से या हमारे मित्र मंडली से कोई खड़ा होता है हुँ, या हमसे बेहतर प्रत्याशी आता है, अगर आपको लगता है कि वो है तो उसका आप वोट दे के ये कीजिए। लेकिन ये ज़रूर देखिएगा कि जो भी संभावित प्रत्याशी है, हुँ, हुँ, पार्षद बनने के बाद क्या सिर्फ़ पार्षद के रूप में ही सेवा दे सकता है हुँ, या आउट ऑफ द सोर्स जाके? बिल्कुल। मतलब एक पार्षद जो है, जो निगम के द्वारा मदद मिलता है, अगर सिर्फ़ उसके आश्रित रहेगा तो जनता काफ़ी निराश होगी। बिल्कुल। क्योंकि पार्षद के पास लिमिटेड सोर्स हुँ, रहता है। हुँ, 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 हम लोग क्या है कि हम लोग आउट ऑफ द मतलब सोर्सेस जाके भी मदद करते हैं लोगों हुँ, हुँ, का। हुँ, चाहे विधायक के द्वारा करना हो, चाहे सांसद के द्वारा, चाहे लोकल थाना में, चाहे कोर्ट में या फिर सामाजिक रूप से। रिसोर्सेज़ हर तरीके से आप लोग ला कर ये करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। चूँकि हमारे पास एक टीम है, हुँ, हुँ, सिर्फ़ एक पार्षद नहीं है, हुँ, हुँ, पार्षद के साथ हम हैं हमारे साथ एक अनुभवी टीम है। हुँ, तो हम लोग सब कोई मिल के वो किसी भी समस्या का समाधान करते हैं। आज से 7 साल पहले बूटी बस्ती हो या खिजूटोला का रोड हो, हुँ, हुँ, हालाँकि खिजूटोला का रोड का अभी भी सीवरेज के चलते थोड़ा-सा अ, स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन विभिन्न गली और नाली मतलब गलियों में नाली का निर्माण कराना हो या रोड का निर्माण कराना हो, चुनाव हो जाता है तो जितने भी रोड जो अभी अधूरे पड़े गए हुए हैं, सीवरेज के चलते टूटे हुए हैं, हुँ। उनका तुरंत कार्य होगा उनका। निश्चित रूप से और आप लोग यदि सक्रिय होंगे, जितने भी वार्ड पार्षद चुनाव फिर जीतेंगे चुनाव हाँ, के हाँ। बाद, तो ये लोग यदि चुनाव जीतने के बाद ग्राउंड पे जब काम करेंगे तभी शहर अच्छा होगा हाँ, हाँ। और निश्चित रूप से ये स्मार्ट शहर और डेवलप होगा। क्या लगता है आपको? हाँ, एकदम, एकदम। जैसे लाइट का मेंटेनेंस के लिए जब हम लोग पार्षद थे, हुँ, कोई कंप्लेन आता था तो 2 से 3 दिन में वो लाइट बन जाता हुँ, था। हुँ, हुँ, कहीं-कहीं पे सेम डे में बन जाता था। हुँ, लेकिन अभी स्थिति ये है कि अभी आप आए होंगे बूटी स्कूल के हुँ, पास से हुँ, यहाँ हुँ, तक का लगभग 1 किलोमीटर है। हुँ, लेकिन इसी रोड में अभी अगर मान लीजिए 1 किलोमीटर के दौरान में अगर 50 लाइट है, तो 30 लाइट खराब पड़ा हुआ है, हाँ, ये सब बड़ी बीसी जलता है। ये सब मेन वो ग्राउंड हम पे लोग हाँ, समस्या आ रही है। वो हर हर जगह यही है। चूँकि अभी पार्षद है नहीं, हम लोग भी एक जनरल आम तरह से आदमियों को कंप्लेन छोड़कर। करते हैं और अभी तो मेंटेनेंस वाले का जहाँ तक जानकारी है कि उनको सैलरी नहीं मिल रहा है, तो लोग मेंटेनेंस में है भी नहीं। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद कुंदन जी बात करने के लिए हमसे हमारे चैनल की तरफ में। तो ये है कुंदन जी जो कि कह रहे हैं कि चुनाव होंगे 20% आश्वस्त हैं, अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है, लेकिन चुनाव होगा चूँकि हाई कोर्ट का जब ऑर्डर है, तो निश्चित रूप से और ऐसे में उन्होंने जो अपना कार्यकाल में काम किया है बतौर प्रतिनिधि, तो सबसे बड़ा चीज़ है कि ग्राउंड पे लोग काम करते हैं और सिर्फ़ अपना रिसोर्स नहीं, जो फंड है इतना ही नहीं और जगह से फंड आती है, चाहे वो एमएलए कोटे से हो, एमपी कोटे से हो, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है एक वार्ड पार्षद के लिए और वार्ड पार्षद ही जनता का और किसी भी शहर में, किसी भी स्मार्ट शहर में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ऐसे में चुनाव आने से पहले हम ओपिनियन जानने की कोशिश किए, इनकी राय क्या है और उन्होंने कहा है कि यदि निश्चित तौर पे चुनाव होगा, तो हम लोग फिर इस बार फाइट करेंगे और लोगों का दिल जीतेंगे। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।